नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जब एक आला अधिकारी कहता है कि इस टेंडर में घोटाले की बू आ रही है तो सोच लीजिए कि वहां पर भ्रष्टाचार ने किस तरह से अपनी जड़ें फैला दी हुई हैं। दरअसल एक टेंडर होता है और टेंडर बाकायदा इस तरह से उसमें बदलाव किए जाते हैं ताकि जिस फर्म को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था उसी फर्म को किस तरह से टेंडर दिया जाए, ये उसकी कहानी है। 100 करोड़ के इस घोटाले को किस तरह से अंजाम दिया गया, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। स्वास्थ्य सेवाओं में ईमानदारी की खुली पोल, 100 करोड़ के घोटाले का हुआ पर्दाफाश, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में हुआ खेला, गुणवत्ता के साथ समझौता, घोटाले को अंजाम, ईमानदारी के पर्दे में 100 करोड़ रुपए का घोटाला, घोटाले को लेकर एक्शन सस्पेंड। डिवकॉम जम्मू ने टेंडर में घोटाले की जताई थी आशंका। कोरोना महामारी के दौरान जम्मू में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रशासन कितना संजीदा था, इसकी पोल डिवकॉम जम्मू के उस लेटर ने खोल दी जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के टेंडर में घोटाले की आशंका जाहिर करते हुए जांच कराने की मांग की थी और साफ कहा था कि इस करोड़ों रुपए के टेंडर में कई ऐसी अनियमितताएं हैं जो किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा करती हैं और इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। इस घोटाले पर उस वक्त मुहर लग गई जब मेडिकल अस्पताल और सेंट्रल हीटिंग डिवीजन जम्मू के एक्सियन बोधराज को निलंबित कर दिया गया। चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल जब कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हुई तो जम्मू में स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खुल गई। मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पते दिखे, कई मरीजों की जान तक चली गई। प्रशासन की आंखें खुली तो आला अधिकारियों को एहसास हुआ कि जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जरूरत है, जिसके लिए बकायदा टेंडर निकाले गए। लेकिन इस टेंडर के पीछे एक ऐसा खेल खेला गया जिसका मकसद शायद घोटाले को अंजाम देना था, क्योंकि जिस कंपनी पर 2 साल का बैन लगाया गया उसे फायदा दिलाने के लिए ईमानदारी का खेल खेला गया और फिर उसी को ही टेंडर दे दिया। डिवकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने प्रमुख सचिव के नाम जो पत्र लिखा उसमें साफ कहा गया कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही विभाग ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रहा है। ऐसे में जम्मू और कश्मीर के लिए अलग अलग शर्तें क्यों? कश्मीर संभाग में फुल प्रूफ तकनीक का विकल्प चुना, लेकिन जम्मू में सभी तकनीकी विशेषताओं को हटा दिया गया। डिविजनल कमिश्नर ने इस मामले की विस्तार से जांच कराने को कहा। उन्होंने कई सबूत भी दिए थे। यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि कोविड-19 महामारी में मैकेनिकल इंजीनियर विभाग ने मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए टेंडर निकाले थे। जम्मू संभाग में 17 स्थानों पर 100.78 करोड़ रुपए की लागत से 48 प्लांट लगाने के लिए सिर्फ 4 टेंडर निकाले गए। इसी तरह कश्मीर में 18 जगहों पर प्लांट लगाने के लिए 19 निविदाएं आमंत्रित की गई, लेकिन दोनों ही निविदाओं में बहुत फर्क था। कश्मीर संभाग के लिए ऑक्सीजन प्लांट PAS तकनीक के लिए मांगे गए, लेकिन जम्मू में इसके लिए PSA के साथ VSA का विकल्प भी दिया गया। बाद में इन टेंडरों में कई बदलाव किए गए ताकि एक ही फर्म मैसर्स यूनिवर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड को लाभ पहुंचाया जा सके। इस फर्म को 12 स्थानों पर 30 प्लांट लगाने को मंजूरी मिली। यह भी आरोप है कि इन 30 प्लांट में भी अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया और अत्यधिक विशिष्ट उपकरणों के लिए तकनीकी विशेषताओं को जम्मू संभाग में सामान्य और मनमाना रखा गया था ताकि इनमें स्थानीय निर्माता भी भाग ले सकें। लेकिन कश्मीर ने सिर्फ PSA तकनीक रख गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया। इस लेटर में यह भी कहा गया है कि तमाम एहसानों के बावजूद मैसर्स यूनिवर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड 12 स्थानों पर प्लांट स्थापित करने में नाकाम रही। इस पर 9 मार्च 2021 को यह कार्य
उक्त फर्म से वापस ले लिया गया। इस फर्म को 2 साल के लिए किसी भी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। मगर हैरानी की बात तो यह है कि जब 12 स्थानों पर प्लांट लगाने के लिए फिर से टेंडर आमंत्रित किए गए तो मैसेज यूनिक को रोक के बावजूद टेंडर में हिस्सा लेने दिया और इस बार फिर से इसी फर्म को ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई। यानी जिसे पहले रिजेक्ट कर ईमानदारी की मिसाल पेश की गई, उसी ईमानदारी और पारदर्शिता की आड़ में घोटाले को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस घोटाले में सिर्फ एक्सियन ही इन्वॉल्व है या फिर दूसरे आला अधिकारियों को बचाने के लिए एक्सियन की बलि दे दी गई। मामला बेहद गंभीर है और अब एलजी मनोज सिन्हा साहब पर सबकी निगाहें हैं कि क्या इस घोटाले की जांच पारदर्शिता से कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.